दोस्तों, आपको आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जो आज हमारे साथ एक दोस्त खड़े हैं, इनका नाम बता दो। नाम क्या है? दिव्य प्रकाश। दिव्य प्रकाश है। तो ये हमें आज 15 अगस्त दिन यूनिटी के बारे में बताएंगे। तो बाकी वीडियो में ये खुद रहेंगे, ये आज यूनिटी के बारे में बताएंगे। तो फिर आप बताइए। हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि देश आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए। और मेरा नाम दिव्य प्रकाश है। मैं GIC बिंदु खेड़ा का छात्र हूँ। मैं 11th A में पढ़ता हूँ। मैं आज आपके सामने अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं कि आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। काफ़ी महान क्रांतिकारियों ने इसमें सहयोग दिया था। पर क्या आप ये जानते हो कि जो जनता थी, जब हम अंग्रेज़ों के अधीन थे, तो जनता ने सभी क्रांतिकारियों का साथ क्यों दिया? उनके अंदर ये एकता की भावना कैसे जागृत हुई? मेरा ये मानना है, अगर अंग्रेज़ों ने कुछ हज़ार या कुछ लाख लोगों को गुलाम बनाया होता तो ज़्यादा लोगों को, बाकी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। जो गुलाम नहीं बने होते उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज भी हम अंग्रेज़ों के अधीन होते। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहूँगा। आप मान के चलो कि एक 50 परिवारों का एक गांव है, छोटा सा गांव। उसमें से 1 या 2 परिवार का घर जल जाता है, तो बाकी लोगों की सोच कुछ इस तरीके की होती है कि हम क्या कर सकते हैं, हम बस भगवान से दुआई कर सकते हैं। अगर हमसे कुछ होने वाला होता तो हम ज़रूर करते। बट उनकी सोच बहुत छोटी है। वो चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और वहीं अगर 50 के 50 परिवारों का घर जल जाए या उन पर संकट आ जाए तो सब यूनिटी बना लेते हैं। ऐसा क्यों है कि जब लोग एकदम खुश होते हैं तो जात पात का भेदभाव करते हैं, अमीरी गरीबी का भेदभाव करते हैं, और जब उन पे संकट टूटता है तभी उनमें यूनिटी आती है। आप सोच के देखो कि काश ऐसा होता कि अगर किसी पे भी अगर संकट आए तो सबसे पहले हमें आगे बढ़ना है। पता है आपको, जब हम अंग्रेज़ों के अधीन थे तो जो जनता थी, 100 में से मात्र 20% ऐसे लोग थे जिनके अंदर सबसे पहले आगे बढ़ने की भावना जागृत हुई, जिनमें हमारे महान क्रांतिकारी आते हैं। बाकी लोगों की पता है प्रॉब्लम क्या थी? मतलब उनको कोई ऐसा चाहिए था कि जो उनका उंगली पकड़ के उनके साथ चल सके, कि जो उनको रास्ता दिखा सके। मतलब बाकी लोग, जो 80% लोग थे, वो बाकी जो 20% जिनमें क्रांतिकारी आते वो उन पर निर्भर थे। आप सोच के देखो, अगर हर किसी के अंदर एक ऐसी भावना होती कि सबसे पहले मुझे आगे बढ़ना है, तो हम तो काफ़ी पहले आज़ाद हो चुके होते। पता है, वो जो 20% लोग थे जो सबसे आगे खड़े हुए, जो सबसे पहले खड़े हुए, पता है उनकी सोच कैसी थी? उनको पता था कि जो अंग्रेज़ है, हम अंग्रेज़ों के अधीन हैं, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। हमारा भविष्य अंधकार में है। या तो लड़ो या तो मरो। चाहे हिंसावादी होके लड़ो या अहिंसावादी होके लड़ो, लड़ना तो है हमें। क्योंकि उनको पता था कि कोई भी आगे से खड़ा नहीं होने वाला है। सबसे पहले हमें ही खड़ा होना पड़ेगा। सबसे पहली कोशिश हमें करनी पड़ेगी। तो जब वो लोग आगे आए तो जनता ने उनका साथ दिया। पर जनता की इसमें भी प्रॉब्लम्स थी। अगर मान लो उन क्रांतिकारियों पर कोई संकट आता था, कोई विपदा आती थी, या वो अंग्रेज़ों के हाथों मारे जाते, अंग्रेज़ों के हाथों मारे जाते, या अंग्रेज़ उन्हें जेल में बंद कर देते, तो बाकी जो जनता थी 80%, फिर वो गुलामों की ज़िंदगी जीने लगती। क्योंकि उनमें ये समता नहीं थी कि वो सबसे पहले आगे खड़े हो सबसे पहले, मतलब आगे जो क्रांतिकारी जैसे वो भी बन सके। उनको कोई ऐसा चाहिए था कि कोई उनकी उंगली पकड़ के ले जा सके। अगर कुछ अंग्रेज़ों ने कुछ चंद लाख लोगों को गुलाम बनाया होता ना, तो कोई भी आगे नहीं जाता कि हमें देश को आज़ाद कराना है। सब अभी भी हम ऐसे गुलाम होते। क्योंकि हम इंसानों की पता है प्रॉब्लम क्या है? जब सब पे विपदा आती है ना, तो हम यूनिटी बना लेते हैं। और जब हम एकदम खुश होते हैं तो हम जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, रंग के नाम पे, कपड़ों के नाम पे, अमीरी गरीबी के नाम पे हम भेदभाव करते हैं। बहुत छोटी सोच है। हमारे अंदर एक ऐसी भावना जागृत होनी चाहिए कि कोई भी अगर एक भी संकट में हो ना,
सबसे पहले हमें आगे बढ़ना है, सबसे पहले हमें उनकी मदद करनी है। अगर हर किसी के अंदर अगर ऐसी भावना जागृत हो जाए तो हमारा देश महान के साथ विकसित भी हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा भारत देश है काफ़ी महान है, पर महान के साथ विकसित होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जनता से देश बनता है, ना कि देश से जनता। आप सब जानते हो, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। जापान काफ़ी छोटा सा देश है, हाँ, पर काफ़ी विकसित देश है। मैं कोई बराबरी नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ जापान की खास बातें बता रहा हूँ। अगर हमें इंडिया में सरकार के सामने अगर अपनी बातें रखनी होती है तो हम क्या करते हैं? हम अनशन पे बैठ जाते हैं, हड़ताल करते हैं, चक्का जाम करवाते हैं, गाड़ियों में आग लगवा देते हैं। हम देखा जाए तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को ही नुकसान करते हैं। और कुछ लोग उन हड़तालों में ऐसे होते हैं जो बस मज़े के लिए आ जाते हैं कि चलो देखने चलते कि आखिर हो क्या रहा है। बट वही अगर देखा जाए जापान में, अगर किसी को सरकार के सामने अगर अपनी बातें रखनी होती है तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं करता है। वो जितना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितना भी काम करता है, कोई मान लो अगर 8 घंटा काम करता है तो वही इंसान 16 घंटे काम करेगा बिना खाए पिए। इसको बोलते हैं कि अपनी बातें सरकार के सामने रखना, और सरकार उनकी बातें सुनती भी है और उस पर कार्रवाई भी करती है। पर इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया के लोग, मतलब सभी लोग नहीं बट ज़्यादातर लोग काफ़ी मतलबी है। यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है। यूनिटी तब आती है कि जब सब प्रॉब्लम में होते हैं। अगर कुछ लोग प्रॉब्लम में हो तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर ऐसा क्यों है? क्यों हम हमेशा अपने बारे में सोचते हैं और हम खुद में, मतलब खुद को ऐसा समझते हैं कि सबसे बड़े देशभक्त हम हैं। अगर सच में देशभक्त हो तो हर किसी की मदद करो। ऐसा नहीं कि दूसरों की मदद करने के समय तुम खुद भिखारी बन जाओ दूसरों को अमीर करते करते, या दूसरों की मदद करते करते। हाँ, पर अगर तुम कर सकती हो तो तुम दूसरों की मदद करो। क्योंकि देश हमारे हाथ में है, हम देश की जनता है। देश को बनाना बिगाड़ना सब हमारे हाथ में है। अगर हम देश को विकसित करना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम हमें उठाना पड़ेगा। आप ये सोच के चलो कि और कोई नहीं, और कोई आपका साथ नहीं देगा। सबसे पहले आपको ही आगे बढ़ना है, चाहे दूसरे कुछ भी सोचे। तो अगर हर किसी के अंदर ये भावना जागृत हो जाएगी ना, तो हमारा देश काफ़ी जल्दी इम्प्रूव करेगा। मुझे पता है जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं अपनी विचारधारा को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा लोगों के ऊपर कोई असर नहीं होगा। पर फिर भी सोच के देखो, अगर ज़्यादा नहीं 40, 50 या 60% लोग भी अगर मेरी बात को समझते हैं तो हमारा देश काफ़ी विकास कर सकता है। हमारा देश काफ़ी महान है, पर महान होना ही सब कुछ नहीं होता। महान के साथ विकसित होना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज से ही, यहाँ तक कि अभी से, आप अपने मन में एक मदद करने की भावना या सबसे पहले आगे बढ़ने की भावना जागृत करें। कि किसी की हेल्प करनी हो, या किसी भी या सकारात्मक विचार लाना हो, या किसी के सामने अपनी बात रखनी हो, या आपको कुछ भी कोई भी अच्छा काम करना हो, तो ये नहीं कि सामने वाला करेगा तब, या सामने वाला आगे जाएगा तब हम उसके पीछे खड़े होंगे या उसके साथ खड़े होंगे। हमें सबसे पहले आगे बढ़ना पड़ेगा, हम सबको। ये मैं जो बातें बता रहा हूँ किसी एक के बारे में नहीं है, ये हम सब के बारे में है। अगर इन बातों से किसी को ठेस पहुँचती हो तो मैं उनसे सॉरी बोल रहा हूँ। पर आप सोच के देखो, हमारा देश काफ़ी पहले आज़ाद हो चुका होता अगर सब लोगों की ऐसी सोच होती तो इसलिए कृपया कर सब बस खुद के बारे में मत सोचिए। जिनके हालात ख़राब है या जो काफ़ी कुछ करना चाहते हैं बट कर नहीं सकते, उनकी आप मदद कीजिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। ये मैंने आपके सामने अपनी बातें रखी, ये मेरी सोच है। ऐसे ही अकेले खाली समय पे काफ़ी मैं सोचता हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग भी और नेगेटिव थिंकिंग भी। तो ये सोच ऐसे ही निकल के आई मेरे मन में, तो मैंने कहा इस सोच को मुझे प्रस्तुत करना चाहिए, और मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। और मैं ये बताना चाहूँगा कि अपने विचारों को प्रस्तुत करने की प्रेरणा मुझे
हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलिए, क्योंकि वो इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कभी भी अपनी जब मन की बात जनता के सामने रखते हैं तो कभी किसी मतलब कभी रटते नहीं हैं, हाँ, या किताब से देख के नहीं बोलते हैं। वो उनकी मन की बात होती है और ये मेरी मन की बात है। मैं चाहता हूँ आप इसको समझें। थैंक यू।